सरकार पर संकट ने बिहार में सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। मांझी की पार्टी हम के 4 विधायकों के सहारे सरकार की नैया पार लग रही थी, लेकिन जैसे ही मंझधार में मांझी के साइड पकड़ने की चर्चा जोर पकड़ी, राजग के वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए। दरअसल ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी के बाद से मांझी की पार्टी हम और भाजपा के बीच मुंहजोरी चल रही थी। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मांझी को राम नाम जपने की सलाह दी। मांझी के प्रवक्ता यहां तक बोल गए कि अगर मांझी ने 4 विधायक वापस खींच लिए तो मंत्री गिरी चल जाएगी। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जीतन राम मांझी जी को आपके सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। जब सरकार गिराने की धमकी आई तो राजग सरकार के माथे पर भी बल पड़ गया। अब खबर है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बीच बचाव करते हुए मोर्चा संभाल लिया है और मांझी को एनडीए का वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी बंद करने की नसीहत दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मांझी अपने बयानों को लेकर माफी मांग चुके हैं और ब्राह्मणों को भोज भी दे चुके हैं, इसलिए ये चैप्टर यही बंद होना चाहिए। सुशील मोदी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी रह चुके हैं। ऐसे में नए साल पर उम्मीद यही करना चाहिए कि राजग को सत्ता का सदमा नहीं मिलेगा। टाइम 8 बिहार के लिए मनीष त्रिवेदी की रिपोर्ट। सरकार पर संकट ने बिहार में सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। मांझी की पार्टी हम के 4 विधायकों के सहारे सरकार की नैया पार लग रही थी, लेकिन जैसे ही मंझधार में मांझी के साइड पकड़ने की चर्चा जोर पकड़ी, राजग के वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए। दरअसल ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी के बाद से मांझी की पार्टी हम और भाजपा के बीच मुंहजोरी चल रही थी। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मांझी को राम नाम जपने की सलाह दी। मांझी के प्रवक्ता यहां तक बोल गए कि अगर मांझी ने 4 विधायक वापस खींच लिए तो मंत्री गिरी चल जाएगी। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जीतन राम मांझी जी को आपके सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। जब सरकार गिराने की धमकी आई तो राजग सरकार के माथे पर भी बल पड़ गया। अब खबर है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बीच बचाव करते हुए मोर्चा संभाल लिया है और मांझी को एनडीए का वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी बंद करने की नसीहत दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मांझी अपने बयानों को लेकर माफी मांग चुके हैं और ब्राह्मणों को भोज भी दे चुके हैं, इसलिए ये चैप्टर यही बंद होना चाहिए। सुशील मोदी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी रह चुके हैं। ऐसे में नए साल पर उम्मीद यही करना चाहिए कि राजग को सत्ता का सदमा नहीं मिलेगा। टाइम 8 बिहार के लिए मनीष त्रिवेदी की रिपोर्ट।